बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूं, फिर हाजिर हो गया हूं। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी। किस चीज की रेसिपी है आज? ये चिकन मैकरोनी समोसे की रेसिपी। पहले भी मैंने आपको आलू वाले समोसे की रेसिपी बताई है। आलू वाला समोसा किस तरीके से तैयार होता है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुकम्मल रेसिपी आज आपके साथ चिकन मैकरोनी की जो है ना मैं शेयर करने लगा हूं। देखें, फूड बनाना कोई मसला नहीं है, फूड को सेल करना, परचेजिंग किस तरह होगी, सेव किस तरह होगा, किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं रमजान शरीफ में। अब ये नहीं है कि आप चिकन मैकरोनी समोसा बना लो तो 60 रुपए का बेच दो, वो लोग कहेंगे रमजान शरीफ में महंगाई कर दी। मैं आपको उस तरीके से बताता हूं कि फूड देर तक आपके पास सेफ रह सके, आपका नुकसान ना हो और आप अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें। अब देखें करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आधा किलो मेरे पास चिकन बोनलेस है, मैंने इसके 4 पीस करा लिए बड़े साइज के इस तरीके से। ये मैंने इसमें पैन में शामिल कर दें और इसके अंदर ये पानी शामिल कर दें। आधा किलो है ये बोनलेस चिकन। आपको ये मकसद है तरीका बताना, समझाना, ये समझ लिया करें। पानी डाल दें, हाफ टेबल स्पून नमक का ये शामिल कर दें। ये हाफ टेबल स्पून नमक मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास 200 ग्राम मैकरोनी है, ये पैन में शामिल कर दें। इसके अंदर पानी शामिल कर दें। ये देखें, ये इस तरह ये डीप हो जाए अच्छे तरीके से। पानी शामिल कर दिया। इसके अंदर ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ऑयल है मेरे पास, हाफ टेबल स्पून ये शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये लें, ये शामिल कर दिया मैंने। फ्लेम को ऑन कर लें। ये देखें, ये चिकन चढ़ा दिया, ये मैंने मैकरोनी चढ़ा दी। इन दोनों को मैं बॉईल कर लूं। इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये दोनों अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। जब तक ये बॉईल होते हैं मैं आपको ये शिमला मिर्च और बंद गोभी इसकी कटिंग का तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास आधा किलो शिमला मिर्चें हैं, ये पाँच अदद पीस हैं। ये एक छोटी सी बंद गोभी है। बंद गोभी सारी नहीं जाएगी। शिमला मिर्चें जो है ना इसको ऐसे करें, यहाँ से ऐसे ऐसे फ्रंट से काटें, फिर इसको ऐसे अंदर से ये निकल आएगा। देखें आराम से, ये देखें ये क्लियर हो गया बिल्कुल साफ। इस तरीके से दूसरी शिमला मिर्च उठाएं, इसको ऐसे करें, इसको यहाँ से ऐसे करें, ये निकल आया। ये देखें इस तरीके से आप इसको काटें। अब मैंने इसका कितना साइज रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह 4 पीस कर लें आप। ये देखें, और ये इस साइज में कट जाएगी। देखें, ये देखें इस साइज में ये कुछ आ जाएगी। ज़्यादा लंबाई में भी ना हो, ज़्यादा चौड़ाई में भी ना हो। ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको इसका तरीकाकार बता दूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस साइज में ये आ जाएगी। ये मैं सारी काट लूँ शिमला मिर्चें, फिर मैं आपको मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबाई में ना रखिएगा, थोड़ा छोटे साइज में रखिएगा, लेकिन होनी बारीक चाहिए। बीज ना होना चाहिए आपका, बीज भी नहीं जाए अंदर। और ये जो इसके अंदर सफ़ेद किस्म का ये होता है, देखें ये सफ़ेद, ये भी ना अंदर शामिल हो। और ये जो ऊपर से कवर है, इन कवर को इस तरीके से कर लूँगा मैं, जो मैंने उतारे हैं। ये देखें ऐसे ऐसे ऐसे, इनको मैं अच्छे तरीके से जो है ना ये काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास 5 शिमला मिर्चें थी आधा किलो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लग रही थी। मैंने ये 3 अदद शिमला मिर्चें जो है ना ये इस तरीके से काट ली। 300 ग्राम तकरीबन ये बनती हैं। और ये बंद गोभी है मेरे पास। इस तरह की मशीन से मत निकालिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। इस तरह थोड़ी सी जान में होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से इसको काटें, इस तरीके से ये थोड़ी सी जान में रहेगी। थोड़ी सी मुझे ये चाहिए। बंद गोभी पानी छोड़ती है। अगर आपने ज़्यादा स्टॉक में रखना है समोसे को, ज़्यादा देर तक चलाना है, तो फिर बंद गोभी स्किप कर दिया करें, बंद गोभी ना डाला करें। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि जो चीज़ आप देर तक चलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसमें जो है ना पानी छोड़ने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम किया करें। ये चीज़ मेरे जहन में रखा करें। ये थोड़ी सी बंद गोभी मुझे चाहिए, तकरीबन 1 पाव जितनी बनेगी ये, बस 1 पाव से भी कम बनेगी, या 1 पाव ले लीजिएगा बस। ये देखें, इसको इस तरीके से काट लें। ये देखें, ये लें, बस ये इतनी सी बंद गोभी हमें चाहिए। ये लें, मैं ये साइड कर दूं, ये बॉईल हो रहे हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूं।
व्यूअर मैकरोनी मैंने तैयार हो गई, चिकन तैयार हो गई, ये हमारी शिमला मिर्च तैयार हो गई, बंद गोभी तैयार हो गई। चिकन का बता दें क्या किया, रेशे बनाए। चिकन का मैंने रेशे बना लिए, बॉयल करके आधा किलो चिकन था, मैंने इस तरह रेशे बना लिए। आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, 400 ग्राम 300 ग्राम भी डाल सकते हैं जो लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। शिमला मिर्चें जो थी ये मेरे पास ये 300 ग्राम थी। ये बंद गोभी तकरीबन ये 1 पाव बनती है, 1 पाव बंद गोभी थी, ये 200 ग्राम थी, मैंने आपको बताया था। काइंडली ये भी बता दें अगर ये सादा पैमाने पे किसी ने रेशे बनाने हो पड़े तो वो मतलब हाथ से तो नहीं ना? हाँ, ये हाथ से नहीं बनाए मैंने, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ले, मेरा भाई है कुंडे सोटा, मैं तुम दस दूंगा। इसमें मैंने डाला और इसको मैंने ऊपर से कूट लिया है, कोटने नाल कूट लिया इसके साथ मैंने ऊपर से कूट लिया, बस वो एक एक रेशा करना ना बह जाए जे। ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको पहले आलू वाले समोसे की रेसिपी दी थी, बहुत बड़े पैमाने पे दी थी ये। और लेकिन मुझे फिर कमेंट आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि आप हमें 1 किलो के हिसाब से बताएं। मैं आपको आज 1 किलो मैदा की जो है ना डो बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये मैं इसमें से 1 किलो मैदा इसमें डाल लूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खस्ता समोसा बनेगा मुकम्मल तरीके से, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है, ऐसे नहीं है मेरे भाइयों। पूरी रेशो बताऊंगा, अब मेरी बातों को तसल्ली से समझ लिया करें और तवज्जो से सुन लिया करें। ये देखें, ये तकरीबन 1 किलो मैदा मैंने इसमें ले लिया, ये लो, ये 1 किलो बनता है, 1 किलो मैदा मैंने ले लिया। अब इसके अंदर जो है वो ये देखें, अजवैन है मेरे पास, 1/2 टेबल स्पून अजवैन शामिल कर दें। 1 किलो का फार्मूला बता रहा हूं, तवज्जो से सुन लिया करें। 1 टेबल स्पून ये इस तरह 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें, ये मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास घी है, मैंने इसको पिघला लिया, बस ये गर्म नहीं है। जो रस्त है ना, रामचंद्र मेरे मुंह की तरफ कर, ये जो रस्त है ना, ये डो जिसे आप कहते हैं, हम इसे रस्त कहते हैं, ये मौसम के हिसाब से लगाया करें, क्योंकि अब सर्दी कम है, इसलिए मुझे इसको घी को गर्म करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पिघलाने की जरूरत है। अगर सर्दी होती तो मैं पानी को भी नीम गर्म करता और घी को भी नीम गर्म करता। 1 किलो मैदे में 200 ग्राम घी, खस्ता समोसा, ऑथेंटिक समोसा, बाकमाल समोसा, मुंह में ही घुल जाएगा समोसा, और वो समोसा तैयार होगा, वो समोसा बनाया करें। ए जेडी उत्तों वाला कवर है सुक गया, अंदरों खाया नहीं जाता, भाई वो चीज ना बनाया करें, आपकी दुकानदारी खराब होगी। ये बाबा जी एक मसला पहले भी आया था, आपने जब आलू वाले समोसों की रेसिपी दी थी कि यूरोप में जो है घी नहीं मिलता। देखें आप जिन अफ्रीका में रहे वहां पे भी घी नहीं, जिन कंट्री में घी नहीं मिलता फिर वो ऑयल में बनाए, मजबूरी है, लेकिन ये घी में ही खस्ता बनेंगे। देखें मेरी बात को समझा करें, अब जिन ममालिक में घी नहीं मिलता तो वो कोशिश किया करें कि वो ऑयल में बना लें, तो या कोशिश करें कि घी मिल जाता है बड़े बड़े मॉल से, अगर घी वो लेना चाहें तो देसी घी वहाँ उन कंट्री में मिलता है, देसी घी में ना बनाइएगा, फिर ऑयल इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर आप घी में बनाइएगा। देखें ये फिदा खान इस्लामाबाद से हैं, डॉक्टर अजीज लाहौर से, मोहम्मद अतीक जेलम से, मोहम्मद फैसल खुर्शीद नारोवाल से, सायरा मंजूर डैरकी से हैं। जायदा साजिद को मेरा सलाम पहुंचे, ख्वाजा अंजुम लाहौर से। अब भाई मेरे भाई आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, आपको सलाम पहुंचे। शहबाज अली दीना से, काशिफ शरीफ जिला झांग से, अमजद अली मुस्लिम टाउन लाहौर से, सब लोग अपना अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। अल्लाह ताला आप तमाम के कारोबार में बरकत अता फरमाए, आप तमाम की सपोर्ट का शुक्रिया। ये देखें, अब ये मेरे पास घी ज्यादा है, मैंने इसमें पहले मेरा इरादा था ज्यादा बनाने का, लेकिन रामेश ने मुझे कहा कि 1 किलो के हिसाब से बताएं, 200 ग्राम घी इसमें जाएगा। 1 किलो मैदा, 200 ग्राम घी। ये देखें 200 ग्राम कितना हो गया, ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम घी शामिल कर दिया पिघला हुआ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से मेरी बात को तवज्जो से सुनते रहा करें, समझते रहा करें, फिर आप कहते हैं जी पता नहीं लगा। ये देखें, इसको इस तरह लें, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह लें, इस तरह करें, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इस तरह हाथ मार, इस तरह उठाएं, ऐसे मारें हाथ, ऐसे इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें, ये देखें इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपका समोसा ज्यादा खस्ता बने और आप उसे संभाल सकते हैं, असल में कुछ लोग समोसा खस्ता बना के फिर संभाल नहीं पाते, फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि जो समोसे बच गए हैं वो आप किस तरीके से फ्रीज करेंगे, वो तो सुबह तक कहते हो खराब हो जाते हैं। भाई वो नहीं होंगे, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। इस तरीके से इसको ऐसे कर लें, ये देखें ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसकी निशानी क्या है, मैं आपको इसकी निशानी बता दूं। ये देखें, जब आपने ऐसे अच्छे तरीके से हाथ मार लिया इसमें ऐसे, ये देखें ऐसे, फिर इसको हाथ में उठाएं, ऐसे दबाएं, दबा के हाथ खोलें।
अगर वो इस शक्ल में आ गया तो समझे आप परफेक्ट जा रहे हैं, कहीं गलती नहीं कर रहे। अगर इस शक्ल में नहीं आया तो फिर समझो आप गलती कर रहे हैं, आपका घी कम है। अगर इस शक्ल में आपके हाथ में एक ये इस तरह पेड़ा सा आ जाए, अभी मैंने पानी शामिल नहीं किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो फिर आप समझें कि आप ठीक जा रहे हैं। और ये देखें, ये देखें, इस तरीके से ये खस्ता समोसा बनेगा। ऐसे हो गया, इस तरह मार लिया हाथ। अब मेरे पास ये पानी है, सादा पानी, कोई शय शामिल नहीं हुई बिच, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखें, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए डो, बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए डो। ये देखें, ये देखें, ये आपको आपके हाथ में ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि खस्ता है। ये देखें, ये इस तरह, ये देखें। आप इस तरीके से मेरे इसको फॉलो करेंगे टिप्स एंड ट्रिक को, तो आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, इस तरीके से इसको गूंद लें अच्छे तरीके से। पानी एकदम नहीं दब देना, ऐसा 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 करके डालना है, ऐसे। फिर मैं आपको बताता हूँ जो समोसे आपके बच जाते हैं, सेल नहीं होते, वो किस तरीके से आप उनको रख सकते हैं। वो भी तरीका मैं 10 देना तो उन्होंने थोड़ी देर तक। ये ऐसे करें, ये देखें, ये देखें, इसको मैं गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अगर आप पानी का हिसाब किताब वीवर देखें तो 1 पाव पानी गया है इसमें। लेकिन हर इलाके में, हर जगह पे मैदे का मसला होता है। कुछ जगहों पे मैदा ठीक मिलता है, कुछ जगहों पे नहीं मिलता। ये ध्यान में रखा करें। जो मैदा मेरे पास था, इसमें 1 पाव पानी शामिल हुआ है, वक्फे से चेक कर करके डालो। हाँ जी, ये मुझे इस तरह की डो चाहिए, इस तरह की। ये देखें, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट, बस 3 से 4 मिनट गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इसकी निशानी एक ये है, जब ये रेडी होगी आपके हाथों से मैदा उतरना शुरू हो जाएगा। ये भी निशानी इसकी है। जब ये तैयार हो जाएगी फिर आपके हाथों से उतरना शुरू हो जाता है। ये मैं 3 से 4 मिनट गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी वीवर, ये देखें, ये मैंने गूंद लिया, ये इस तरह का आ गया। ये देखें, ये इस तरह का। ये जब मैं इसके अंदर उंगली डालता हूं तो ये वापसी अपनी जगह पे नहीं आता। इसका मकसद है ये हमारा समोसा खस्ता है। जीरा बीच नहीं डाल देना, मेरी गल सुनो, जीरे को नहीं डाल देना बीच में। जीरा डालोगे आपका समोसा फट जाएगा। अजवाइन डालनी है, 1 किलो में ½ टेबल स्पून। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने लगा हूं ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तब तक मैं आपको मैकरोनी तैयार करने का, इसकी जो फिलिंग है वो तरीका बताता हूँ। फ्लेम को ऑन कर लें, ये लें, और इसके साथ का पैन जो है ना चढ़ा दें। फ्लेम को हाई रखें। ये 3 टेबल स्पून तकरीबन, ये 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। और ये देखें, ये घी है मेरे पास, 3-4 टेबल स्पून घी के शामिल करते हैं। 4 टेबल स्पून घी, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको शामिल करके इसको अच्छे तरीके से गर्म होने दें। ये देखें, इसमें ज़्यादा घी नहीं जाएगा। 4 टेबल स्पून तकरीबन घी था और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था। अगर मेरे पास थोड़ा लिक्विड था इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून डाला। अगर आपके पास थोड़ा सा थिकनेस में है तो 2 टेबल स्पून डालिएगा। ये ध्यान में रखिएगा। फ्लेम को तेज़ कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। बिल्कुल कमर्शियल तरीके से ऑथेंटिक रेसिपी है इंशाल्लाह।
जो लोग मुझे देख के बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और SMS कर रहे हैं, आप तमाम का शुक्रिया भाई मोहब्बतों का। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा इसमें 3 से 4 मिनट में ये हीट पकड़ ले, ब्राउन की तरफ आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये गर्म हो चुका है। हाफ टेबल स्पून चीनी, शुगर शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ये शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून ऑर्गेनो ये शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च ये शामिल कर दें। खुश्क धनिया हाफ टेबल स्पून ये शामिल कर दें, मोटा कूटा हुआ, इसको शामिल कर दें। ये चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ये शामिल कर दें अच्छे तरीके से। ये 3 टेबल स्पून टमाटो केचप, प्लेन टमाटो केचप सादे वाला, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। ये वाला टमाटो केचप इंशाल्लाह ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है अच्छे तरीके से। 3 टेबल स्पून है, ये साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है भाई मेरे। हाथ भी साफ़, दिल भी साफ़, नीयत भी साफ़। हाफ टेबल स्पून नमक, ये अपने जायके के हिसाब से आप डाला करें। हाफ टेबल स्पून फिलहाल मैं डाल रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये लेते अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इस टाइम पे आके ये शिमला मिर्च जो मैंने आपको बताई थी ये शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लें हल्का सा। ये लेते तकरीबन 2 मिनट मैं इसको रोस्ट करूंगा, उसके बाद मिलता हूँ आपसे भाई, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। दो मिनट हो गए शिमला मिर्च को, इसके बाद ये बंद गोभी शामिल कर दें। ये बंद गोभी शामिल बंद गोभी शामिल करके 2 मिनट मैं इसको ऐसे रोस्ट कर लूँ हल्का सा। आँच मेरी तेज़ है, जिसमें चाइनीज़ खाने पक देने, आँच को कम ना कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने शुरू हो गई है इसी टाइम पे। ये जो चिकन है, ये मैंने आधा किलो चिकन के रेशे किए थे, ये शामिल कर दें। ये देखिए, इसको मैं 2 मिनट ऐसे और फ्राई कर लूँ चिकन को भी साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, ये रेडी है, इसको बंद कर दें। मैंने मैकरोनी नहीं पाई अजय विच ना, मैंने इसमें देखे मेरी बात सुने रामेश इधर कर दे यार, ना मैंने इसके अंदर सब्ज प्याज डाले, ना मैंने दूसरी सादा खुश्क प्याज डाले, ना धनिया जाएगा, ना सब्ज मिर्च जाएगी। मैं भुलिया नहीं, वो इसमें नहीं जाएंगे। ये तुसी वो पाओगे तो फिर आपका समोसा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, आप लोग नुकसान कर बैठोगे। बात को समझा करें। बंद गोभी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने रेट के हिसाब से। ये नहीं बरत नीचे उतारने के बाद ये ड्राई होना चाहिए इस तरह का। ये जिस तरह मैंने इसके अंदर ऑयल बताया उतना ही डालिएगा, उससे ज़्यादा ना डालिएगा। ये इस तरीके से ड्राई ड्राई होना चाहिए। इस टाइम पे आके ये मैकरोनी इसके अंदर शामिल करते हैं। ये देखें, ये मैकरोनी इस टाइम पे आके शामिल करनी है, पहले नहीं करनी, आग पे रखे हुए नहीं करनी, फिर ये पानी छोड़ देता है, लिक्विड की तरफ चला जाएगा। हमें लिक्विड नहीं चाहिए, हमें ये ड्राई ड्राई चाहिए। ये देखें, ये कर दी। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाइयों, अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैं छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है आपने, गर्म में नहीं करनी। ठंडा होने के बाद क्या शामिल करना है फिर मैं आपको बताता हूं। जब तक मैं आपको समोसे के जो पतरे हैं वो बेलने का तरीका बता दूं। ये नहीं व्यूअर, ये तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर से जो जोश था, गुरमाइश थी, वो ख़त्म हो गई। वो ख़त्म करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम मायोनीज़ है। इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। ये डाल दीजिए आप इसके अंदर, लेकिन गरम गरम में नहीं डालनी मेरे भाइयों, ये ध्यान में रखना। ये कमर्शियल तरीके से आपको मैं बताता हूँ, उसी तरीके से फॉलो किया करें। इसको इस टाइम पे आके इसके अंदर मिक्स कर दें।
हर चीज़ का एक तरीका होता है डालने का, उसको सेट करने का, उसके अंदर टेस्ट बनाने का। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इस तरीके से। ये लें जी, हमें इस तरह का ड्राई ड्राई चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लिक्विड की तरफ लेके जाएंगे तो समोसा हमारा खस्ता नहीं बनेगा और लुक वाइज अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से वो उसका जो पतरा है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, इस तरीके से इसको मायोनीज मिक्स कर दे अच्छे तरीके से। ये लें जी, इसको मैं साइड पे करने लगा हूँ। ये लें, इसको मैं साइड पे करने लगा हूँ और यहाँ पे ये जो मैदा था ये रखने लगा हूँ। ये लें जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारा सेट हो चुका है मैदा। अब ये देखें, ये मैंने जगह को इसको यहाँ को इस जगह को मैंने साफ कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाल दें ऐसे। ये लें जी, इसको इस तरीके से टुक लें, इसको हम टुकना कहते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया था रसमलाई दे विच भी टुकना है, इस तरह टुक लो इन्ने इन्ने। ये स्टैंडर्ड साइज बनेगा और मियारी समोसा बनेगा आपका। इस तरीके से इसको बना लें। ये देखें इस तरीके से। ये ले व्यूअर, फिर इस तरीके से इसको ऐसे उठाएं, थोड़ा सा मैदा लगाएं, इसके ऊपर ऐसे वजन दे दें, ये ऐसे बन जाएंगे। ऐसे उठाएं, ऐसे, ये ऐसे वजन दे दें इसके ऊपर। ये ऐसे उठाएं, ये ऐसे वजन दे दें, ये ऐसे उठाएं, इस तरीके से वजन दे दें, ये ऐसे, ये ऐसे। जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगी, इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे 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 करें। ये देखें, ये ऐसे करेंगे। इसका मकसद क्यों होता है करने का? इसका मकसद ये होता है कि आपका समोसा फटेगा नहीं, खुलेगा नहीं। फिर इसको बैक साइड पे ले आए, फिर यहाँ से ऐसे पकड़ें, इसको ऐसे पेड़ी सी बना लें एक छोटी सी, जो सेंटर में ये जगह बचेगी इसको ऐसे हाथ की मदद से ऐसे कर दें। ये देखें इस शक्ल में आ जाएगी। बैक से भी दिखा दें। ये इस शक्ल में आ जाएगी। एक मैं आपको और इसके ये नहीं व्यूअर, मैं आपको एक और बनाने का तरीका बता दूं। इस तरीके से इसको ऐसे थोड़ा सा मैदा लगाएं खुश्का, इस तरह ऐसे पकड़ें। ये देखें, अगर शेफ रामिश आपको दिखा सके नज़दीक से तो ये देखें इस तरह करें, बैक साइड पे फिर इस तरह करें। ये देखें, ये मैंने बना दी। अब मैं एक आपको मैं आराम से बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ऐसे ले लिया मैंने, इसको ऐसे ऊपर वजन देना है, सिंपल वजन दे के ये यहाँ से ये मैं ऐसे करता हूँ। देखें इस तरह, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, ऐसे, फिर इस तरीके से करें, ऐसे ऐसे कर लिया। सेंटर में जो आ जाता है इसको थोड़ा सा ऐसे वजन दे दें ऊपर, ऐसे ये इस शक्ल में आपके पास आ जाएगी। ये मैं सारी इस तरह की पहले ये टिक्कियाँ बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये मैंने इसको बना लिया टिक्कियाँ सारी। और ये देखें, ये मैंने बेल बेल के यहाँ रख रहा हूँ। ये मेरे पास 26 टिक्कियाँ बनी हैं। 26 का मतलब ये है कि 26 तैयार हुई हैं टिक्कियाँ, और ये 52 समोसे तैयार होंगे 1 किलो में। 52 से 60 समोसे तक आप इसमें 1 किलो में बना सकते हैं। ये आपको बता दिया। आपने इसको इस तरीके से टुकना है, इस साइज की बनानी है कि आपके 60 समोसे बने, 50 से ऊपर ऊपर, 55, 52, 53, 60 ये समोसे बने। फिर मैंने गुलाइये च नहीं वेल लेना, एक टिक्की उठाओ ऐसे, ये देखें ऐसे रखो, ऐसे करना है। फिर इसको ऐसे उठाओ, फिर इसको मुखालिफ सीमत से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये देखो इस तरह बेल लूँ मैं इसको ऐसे। ये मैं आपको मुकम्मल तरीके से बताता हूँ। इसको लंबाई में करें पहले आप, गोल नहीं बेलना, वो फिर समोसा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ये ऐसे बन गया। बेलने का भी बता दें। हाँ जी, मैं बताता हूँ। इस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੇਲਣਾ नहीं ਲੈ लेना ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रोटियां पकाते हो, इसके साथ का बनवाएं स्पेशल, इसके साथ का बनवाएं। उसके ऊपर ये सलोशन टेप लगाया हुआ है मैंने, सलोशन टेप लगाएं ताकि ये चिपकेगा नहीं। सलोशन टेप लगाने से आप ਤੁਹਾਡਾ
वेलना इधर नाल नहीं चिपकेगा। ऐसे बना लें। मैं आपको 2 पतरे बना के दिखाता हूँ। ऐसे, ये देखें ऐसे हो गया। इस टाइम पे आगे थोड़ा सा ऐसे रखें, हल्का सा ऐसे, हल्का सा ऐसे, ये देखें। ये एक ही तरीके के बनते आ रहे हैं। एक मैं और आपको बता दूं, इस तरह उठाएं, मैदे में करें, ऐसे उठाएं, फिर इसको मैदा लगाएं, फिर इसको मुखालिफ सिमत पे रख दें, फिर ऐसे उठाएं, फिर ऐसे मैदा लगाएं हल्का सा, फिर ऐसे करें, फिर इसको लंबाई में बेल दें ताकि ये लेवल से बिले, कितों मोटा कितों पतला ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझें। ऐसे ऐसे इसको लंबाई में बेल दें। ये लंबाई बेल लिया, फिर इसको इस टाइम पे आके ऐसे रखें, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, बस ये पतरा तैयार। ये लें, मैं ये सारे बेल लूं, ये 52 समोसे बनेंगे। ये मैं सारे इस तरीके से बेल लूं, फिर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी भराई का, फिलिंग का तरीका बताता हूं। ये नहीं, और मैंने ये सारे पतरे बेल लिए इस तरह लंबाई में, ये देखें इस तरीके से, एक ही साइज के, एक ही तरीके से सारे बेल लिए। अब जो मेरे कारोबार करने वाले भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, अब उनको प्रॉब्लम क्या आती है भी, हम पतरे को किस तरीके से स्टॉक करें और समोसे को किस तरीके से स्टॉक करें। अब वो करते क्या है, इन सारे चुक देने, प्लेट च रख के फ्रिज दब देने। भाई ऐसे नहीं होता। ये इसको उठाएं, देखें सबसे पहले तो इसको यहाँ पे रखें। आप ये रख लिया, एक पतरा पहले ऊपर वाला उठाएं, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, ये एक लाइन मिल जाएगी हमें सेंटर इसका निकालने के लिए। ये सेंटर निकल गया, इसको यहां से छुरी रखें और काट दें। ये सेंटर निकल आया, ये हमने काट लिए। अकेला अकेला पतरा, ये देखें। अब आपने करना क्या है, इसके साथ की स्ट्रेट प्लेट ले लें। ये बटर पेपर है, अखबार भी रख सकते हैं आप। ये बटर पेपर इन्हें कहा जाता है। ये बटर पेपर मार्केट से मिल जाते हैं, इनको ले लें ऐसे, और सेंटर में से इस तरीके से 2 पीस कर दें। सबसे नीचे बटर पेपर रखें, उसके ऊपर कुछ पतरे रखें, फिर बटर पेपर रखें। ये पेपर ये मैंने रख दिए इस तरह, बटर पेपर रख दें, फिर थोड़े से पतरे उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखें, फिर बटर पेपर उठाएं, इसके ऊपर रखें, फिर ये ऐसे रखें, फिर बटर पेपर उठाएं, फिर इसके ऊपर थोड़े से पतरे रखें। ये ऐसे मैंने आपको तरीका बताया। फिर एक शापर ले लें इसके साथ का, वो इसके ऊपर चढ़ा दें ऐसे, ये देखें, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दें और इसको आप फ्रिज में रख दें। ये इस तरीके से आपके खराब नहीं होंगे, अकेला अकेला पतरा रहेगा। बात समझ रहे हैं? जब आपने इनको तैयार करना हो, 5-7 मिनट पहले निकालें, फ्रिज में रखने हैं। फ्रीजर नहीं रखने हैं, फ्रिज में रखें निचले वाली साइड पे। ये आपको तरीका बता दिया पतरे फ्रीज करने का। अब समोसों का मसला आ जाता है कि जब आप समोसे बनाएंगे उसको किस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। मैं समोसे आपको पहले फिलिंग करके दिखाता हूँ, फिलिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद आपको इनको सेव करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये हमारी फिलिंग आ गई यहाँ पे। ये देखें, ये इस तरीके से एक पतरा उठाएं, मेरी पहले बात को समझ लिया करें। ये पतरा उठाएं, ऐसे रखें, हाथ पे पानी लगाएं, ये ऐसे रखें, ऐसे करें, ऐसे ले जाएं। ये थोड़ी सी फिलिंग उठाएं जितनी आप डालना चाहते हैं, ऐसे उठाएं, यहाँ पानी लगाएं, ऐसे ले आएं। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आपने बनाने हैं। ये ऐसे उठाएं, एक पतरा ऐसे रखें, ऐसे पानी लगाएं, ऐसे करें, फिलिंग डालें जितनी आपको पसंद है या जिस हिसाब से आपके इलाके में सेल हो सकते हैं। ये ऐसे इसको बंद कर दें। ये लेटे हुए समोसे, सोए हुए समोसे नहीं बनाने में, पहले भी तो दसिया है। ऐसे उठाएं, ऐसे करें, ऐसे रखें, ये इस तरीके से इसकी फिलिंग करें। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया। रमज़ान शरीफ का आइटम आपको दे दिया मैंने, इस तरीके से इसको रखते जाएं। ये देखें, इस तरीके से ऐसे। मैं आपको आराम से भी बताता हूँ भराई का तरीका ना, ताकि तो समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, ये लें, इस तरीके से उठाएं, पानी लगाएं, इस तरह हाथ रखें, ये 2 उंगलियों को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चोंच बनाएं, इसकी नुक्कर बनाएं, ऐसे करके ऐसे रख दें। ठीक है, आपको समझ आ गई। प्रैक्टिस करेंगे, आपको 1-2 दफ़ा में आप कर सकते हैं। यहाँ पे पानी बाद में लगाना है आपने, फिर ऐसे बंद कर दें इसको। ये देखें, ये ऐसे उठाएं, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो गया। फिर ये जितनी फिलिंग आपने करनी है वो करें। भराई इसकी यहाँ पे पानी बाद में लगाएं इस तरह। मैं ये सारे भराई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये नहीं व्यूअर, अब मसला ये आ रहा था मेरे भाइयों को, कारोबार करने वालों को, कि अगर समोसा बच जाए, कच्चा समोसा, तो उसको किस तरीके से स्टॉक करें, उसका तरीका मेरे से सुन लें। अब मेरी बात सुने, ये समोसे पड़े हैं मेरे पास, ये एक डिश है इसके साथ की, ये देखें, इसके बटर पेपर लें, ऐसे लगाएं, समोसा उठाएं, ऐसे लगाएं, दूसरा उठाएं, ऐसे लगाएं, फिर बटर पेपर लें, इसके आगे लगाएं ऐसे। मेरी बात को तवज्जो से सुना करें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, फिर बटर पेपर लें, फिर ऐसे रखें, ऐसे लगाएं इसको फिर इसके साथ ऐसे लगाएं, फिर बटर पेपर उठाएं, अखबार भी लगा सकते हैं आप, बटर पेपर भी लगा सकते हैं, अखबार भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं, फिर ये ऐसे रखें, ये ऐसे लगाएं, ये ऐसे लगाएं। अब आपने इस तरीके से इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, ऊपर से बड़ा शापर चढ़ा के इसको फ्रीजर में रख दें। अब सुबह क्या होगा, जब आप अपना कारोबार के लिए निकलें या इसको फ्राई करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, अखबार के साथ ये समोसा बटर पेपर के साथ जुड़ जाएगा। आपने इनको अलग करने की कोशिश नहीं करनी, आपने इनको जुड़े हुओं को सारों को उठाना है और इस तरीके से गर्म घी में छोड़ देना है। ये खुद ही अलग अलग हो जाएंगे, खुद ही इनका पेपर उतर जाएगा, बटर पेपर भी खुद ही अलग हो जाएगा और समोसा भी खुद ही अलग हो जाएगा। ये बात मेरे ज़हन नशीं कर लें, तवज्जो से सुन लें। इसी तरीके से उठा के आपने घी में डाल देने हैं ये। अब मेरा घी गर्म हो रहा है, ये गर्म हो जाए फिर मैं आपको फ्राई का तरीका बताता हूँ। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, मैंने उसका तरीका बता दिया। इस तरह स्टॉक करने के दौरान तो बटर पेपर का इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। अखबार का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि उसके ऊपर लिखाई वगैरह होती है, वो सेहत के लिए बेहतर नहीं होता। बटर पेपर का इस्तेमाल कीजिए और इनको इस तरह जुड़े हुए को अगर ये खोलने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। घी में छोड़ दीजिए, बटर पेपर अलग हो जाएगा, समोसा खुद ही अलग हो जाएगा। घी में डालते छेड़ना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, समोसा उल्टा डालना है, इस तरीके से उल्टा डाल दें ऐसे, ये देखें, ये देखें इस तरीके से। ये लेंगे, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें, इस तरह इसके ऊपर ऐसे घी डालते रहें, ऐसे ऊपर घी डालेंगे, इनके ऊपर बबल्स बनेंगे और ये खस्ता बनेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से खुलेंगे नहीं। सीधा समोसा ना डालिएगा, उल्टा डालिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरीके से। ये एक साइड से फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इनको इस टाइम पे आके अपने फ्लेम के हिसाब से, ज़्यादा हाई ऑयल में या घी में आप डालेंगे तो ये डार्क हो जाएंगे। इस तरह इनको यहाँ चेंज कर दें इस टाइम पे। ये देखें इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त समोसा तैयार होगा, ये खस्ता टेस्टी ज़बरदस्त। ये देखें इस तरीके से, ये 2.5 से 3 मिनट इस साइड से फ्राई हो जाएगा। ये कलर रखिएगा आप, ज़्यादा डार्क करेंगे लोकल की तरफ चला जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आप डार्क नहीं करेंगे, लाइट रखेंगे तो वो कच्चा रहेगा। जिस तरह की मैंने आपको डो बताई है, जिस तरह का समोसा बताया है, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेगा, ये फ्राई हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइड से भी फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मुझे तो ये लेंगे और इस टाइम पे आके इस तरह के इसको निकाल लें आप। ये देखें, इनका कलर देख लें और इनके ऊपर ये जो बबल्स हैं ये देख लें और इनका साइज देख लें और इनका रेट वगैरह मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। ये ऐसे निकाल दें और इसके अंदर और शामिल कर दें, लेकिन ऐसे नहीं डालिएगा, उल्टा करके समोसा डालें, ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बबल्स अच्छे बनेंगे। ऐसे डाल दें, ये देखें ऐसे डाल दें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे डाल दें ऊपर से। ऐसे इनको ऐसे जब आप घी ऊपर से ऐसे करेंगे तो इनके ऊपर बड़े खूबसूरत और प्यारे बबल बनेंगे, खुलन शुलन के नहीं है। ये देखें इस तरीके से इनको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से, ताकि ये जो घी है ये इनके ऊपर आए। ये देखें, ये एक साइड फ्राई हो जाए इनसे फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये नहीं व्यूअर, ये मैं इसी तरीके से ये सारे फ्राई कर लूँ और अजानें भी शुरू हो गई हैं, अजानों का टाइम भी ख़त्म हो जाए और ये फ्राई भी कर लूँ सब, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये सारे मैंने फ्राई करके आपको इसका तरीका बता दिया, इसको फ्रीज करने का, फ्रिज में रखने का तरीका बता दिया, स्टॉक करने का तरीका बता दिया। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के हवाले से कचौरी की रेसिपी, कागजी रोल की रेसिपी, कागजी समोसे की रेसिपी, उसकी फिलिंग का तरीका, किस तरीके से फिलिंग होती है, दाल का समोसा, वेजिटेबल रोल और ये पकोड़ों की तमाम वैरायटियां मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, बिजनेस पे फोकस करें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह खस्ता समोसा कितना खस्ता है। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना खस्ता और बीच में हार्ड नहीं होना चाहिए। ये देखें खस्ता समोसा होना चाहिए ताकि आपके मुंह के अंदर घुल जाए। जब आपके मुंह के अंदर ये समोसा घुल जाएगा तो समझेंगे आपका समोसा ऑथेंटिक बन गया और मार्केट में आपका नाम पैदा हो गया। यहाँ पे ये जो समोसा है ये 35 से 40 रुपए का सेल हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कई दफा वीडियो में बताया कि फूड का कोई काम करें 50-50 प्रॉफिट होता है उस पर। तो अगर इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे जाएं तो ये 50 रुपए का सेल हो रहा है, तो यहाँ पे ये 35 रुपए का सेल हो रहा है। अपने हिसाब के इलाके के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लिया करें। अब नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा रमजान शरीफ को लेकर के, या जो फरमाइशें आपकी हैं इंशाल्लाह मैं जरूर पूरी करूंगा। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, शेफ रामिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।